नमस्कार दोस्तों, अ टिपिकल इंडियन माइंडसेट विच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम बिकमिंग वेल्थी और रिच, उसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक रहेगा, बेहतरीन टॉपिक रहेगा। ये ट्रिगर क्यों हुआ? क्योंकि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो होते हैं उसमें एक छोटा वीडियो आया, किसी इंसान का था। उसने एक छोटी सी स्टोरी पेंट करी, ठीक है, और उस स्टोरी को मैं 30 सेकंड से 1 मिनट में सुना देता हूँ और उसी के बेस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि माइंडसेट क्यों है। आप मिडिल क्लास मेरा ऑडियंस है, आपको इससे निकलना है। वो कुछ ऐसा था कि वो किसी ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है जैसे मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाइयों बहनों, आपके परदादा साइकिल पे चलते थे, आपके दादा स्कूटर पे चलते थे, आपके पिताजी कार में चलते हैं, और अगर आप BMW में चल रहे हैं तो आपके बच्चे फिर पैदल चलेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिलियंस और कैपेबिलिटी कम्स फ्रॉम हार्डशिप्स। तो जब हार्डशिप्स थी बहुत ज़्यादा, तब वो ऐसे बढ़ता रहा, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से नॉर्मल गाड़ी से BMW। अब वो दोबारा यहाँ गिरेगा। तो आपको पैसा बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अपना वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप उन्हें पका पका दे देंगे तो फिर वो बिगड़ जाएंगे। तो ऐसे क्लैपिंग ऑडियंस, मज़ा आ गया। मिडिल क्लास को तो सुन के कान में वो आ जाता है। एक बहुत बेहुदा पुराने टाइम का डायलॉग जो कभी एप्लीकेबल नहीं होता, और मैंने अमिताभ बच्चन जी के मुंह से भी सुना है वो, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी के मुंह से सुना है, नॉट दैट उनने किया है, उनने कहीं बताया था कि पूत कपूत वाला आपने सुना है? पूत अगर क्या, कपूत तो धन क्यों संचय, पूत सबूत तो धन क्यों संचय करके, और लोग हाँ 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 ये रियल लाइफ में देखो वो क्या कर रहे हैं। रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं? कौन सा वाला है, सपूत कपूत जो भी है, क्या कर रहे हैं? वॉट आई एम नॉट टारगेटिंग अमिताभ जी, वॉट आई एम टारगेटिंग इज द मिडिल क्लास माइंडसेट, जो ये अमीरों ने मिडिल क्लास को दे दिया है। इल्यूमिनाती कहता हूँ इसको, जो पावरफुल ग्रुप है, जो चाहता ही नहीं किसी के चक्षु खुलें। वो सबसे बड़ा डिफीटिस्ट माइंडसेट है। जो रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, वो अपने बच्चों को जहाँ वो ख़त्म हो रहे होते हैं वहाँ से स्टार्ट कराते हैं। ये मिडिल क्लास की एक चुल है जो यहाँ से यहाँ बैठेगी तो अपने बच्चे को भी स्क्रैच से स्टार्ट करेगी कि बेटा तू भी यहाँ से स्टार्ट कर, तब तेरे को पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ आने में तेरे को पता चलेगा। तभी वो मिडिल क्लास यहाँ से फिर यहाँ आती है। अब वो बच्चे हैं, वो यहाँ से यहाँ आने में टाइम टाइम फिश हो जाती है उनकी। वो फ़ोन लेके घूमते हैं, आईफोन टाइप, 1-1.5 लाख का तनख्वाह लगती है, 30-35 हज़ार की। 4-5 महीने की तनख्वाह का अगर आप फ़ोन लेके घूम रहे हो, या फ़ोन आपका इतना महंगा है कि तनख्वाह ही आपकी 1/4 1/5 है उसकी महीने की, तो आपका कहाँ से मोराल रहेगा नौकरी करने का? मिडिल क्लास को मदद करनी पड़ेगी अपनी नेक्स्ट जनरेशन की, और एक हायर प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा लोअर क्लास का। अगर आप अपने बच्चों को वही प्लेटफॉर्म दे दोगे जिस पे इतनी बड़ी लोअर क्लास खड़ी है, तो आपके बच्चे लॉस्ट हो जाएंगे। और नॉट ओनली लॉस्ट हो जाएंगे, रेस हार भी जाएंगे, क्योंकि उनकी इस स्टेज पे बेली इन द फायर नहीं है। आप अगर यहाँ बैठे हैं तो अगर बच्चे को, आपके बच्चे को ये चीज़ दिखाओगे तो वो बेली इन द फायर फिर भी जगा लेगा कि वो अंदर से आग लगती है ना कि कुछ आगे अचीव करना है। यहाँ पे तो उसको लगता है फ़ायदा भी क्या है, यहाँ दोबारा पहुँच के जहाँ पापा जी ख़त्म हुए हैं, प्रोग्राम हमारा हुआ, वहीं पहुँचूँगा। दिस इज़ समथिंग द मिडिल क्लास नीड्स टू नो। दोबारा से स्क्रैच से प्लीज़ मत स्टार्ट कराओ। और जो पेरेंट्स इस चीज़ को समझ चुके हैं और अपने बच्चों की हेल्प कर रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं, बहुत मिडिल क्लास भी लगा रहे हैं, उनके बच्चे चांसेस ऑफ सक्सेस है। क्योंकि जब आपका कंपटीशन हो रहा है इंडिया में, तो वो एज अ टीम हो रहा है। वो बच्चा जब वहाँ खड़ा होता है तो वो अकेला बच्चा नहीं है, उसके पीछे टीम भी है। जैसे कोई खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाता है तो अब वो खिलाड़ी रेसलर हो, चाहे वो जेवलिन थ्रोअर हो, चाहे वो धावक कोई भी हो, उसके पीछे उसका कोच है, उसके पीछे उसकी ट्रेनिंग है, उसकी टीम है, उसका कंट्री है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे वो निकला है। चाहे वो रेसलिंग की हो, चाहे वेट लिफ्टिंग की हो, चाहे टेबल टेनिस की हो, चाहे टेनिस की हो, चाहे बैडमिंटन की हो, कि वो कल्चर क्या है। तो वो सारा ही टेस्ट होता है। इट इज़ द विल ऑफ द नेशन कह लो, आप सॉफ्ट स्किल्स कह लो या जो भी कह लो, सब चीज़ टेस्ट होती है कि भी किस सिस्टम से आ रहा है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस यस है, लेकिन तंत्र भी एक है। तो आज के दिन आप जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं,
वो चाहे अमीर हों, गरीब हों, मिडिल क्लास हों, कुछ हों, वो तो निकल ही जाएंगे, पर वो 1, 2, 3% होते हैं। बाकी हर छोटी चीज़ का फ़र्क पड़ता है। हर छोटी चीज़ को अगर आप इम्प्रूव करो, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, इंग्लैंड की साइकिलिंग वाली टीम बहुत ख़राब थी 2011-12 कुछ ओलंपिक्स हुए थे उससे पहले तक। उनका जो एक कोच आया उसने हर एक छोटी चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव किया कि सीट कैसी है, वो जो अपने पैंट्स पहनते हैं थाइज पे वो टाइट होती हैं, गर्म ठंडा होता है, वो उसको बेटर किया, हर छोटी छोटी चीज़ को बेटर किया, हर जगह 2-4% इम्प्रूवमेंट करी। हर जगह 2-4% इम्प्रूवमेंट करने से उनकी कलेक्टिव इम्प्रूवमेंट बहुत हो गई और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। और अदरवाइज़ उनकी साइकिलिंग टीम कुछ नहीं लाती थी, पर लास्ट उनका परफॉर्मेंस अगर 8-10 साल का देखे तो बहुत अच्छा है। उसी तरह मिडिल क्लास पेरेंट्स को वेकअप करना है, ये अब उस तरह स्ट्रगल के लिए नहीं छोड़ देना है। आपकी लोअर क्लास के पास, अब मैं इसको क्लास हर बार मैं बताता हूँ, कहता हूँ उनको भी तो करने दो, क्लासिस्ट है क्या है तू, ऐसे ये लेजी है मिडिल क्लास। जब भी मिडिल क्लास के पेरेंट्स को आप एग्जिट दे दो ना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, पेरेंट्स को जस्ट गिव देम द बेस्ट एजुकेशन, दैट्स ऑल। दैट बेस्ट एजुकेशन इज नॉट एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री एंड इट इज नॉट टेकिंग योर किड्स एनीवेयर इज द मैसेज। प्लीज अंडरस्टैंड मिडिल क्लास पेरेंट्स। ये इस तरह के आपको बाबे आ जाएंगे, कोई आदमी आ जाएगा वो बता देगा कुछ करने के, धन धन कपूत सपूत क्यों, संचय संचय। अरे फिर ये पॉलिटिशियन, रियल लाइफ में पॉलिटिशियन अपने बच्चे को प्रमोट कर रहा है, फिल्म स्टार अपने बच्चे को प्रमोट कर रहा है, जो बिजनेसमैन अपने बच्चे को प्रमोट कर रहा है। आप मुकेश अंबानी देख लो, आप अमिताभ बच्चन देख लो, आप अदानी देख लो, आप ये पॉलिटिशियंस के नाम ले लो, इनको देख लो, इनने भी अपने बना रखे हैं सेक्रेटरी पैकेटरी, सारी जनता जो बनी हुई है, ठीक है, सबको कर रहे हैं। मिडिल क्लास वाले को स्क्रैच से स्टार्ट करना है। मतलब पॉलिटिशियंस में अगर कोई बंदा इस लेवल पे पहुंच जाए चीफ मिनिस्टर, तो वो म्युनिसिपैलिटी के वार्ड से ही स्टार्ट करेगा इलेक्शन उसका, या वो कहेगा यार एमएलए से स्टार्ट कर लेते हैं, या गांव के सरपंच, पहले पंच से स्टार्ट होगा, फिर बनना पंच से सरपंच बनना, फिर उसके बाद बेटा तू वहां शहर आना, शहर में तू काउंसलर बनना, फिर काउंसलर के बाद ऐसे करेगा। या वो कहेगा, बहुत लोग तो एमपी से ही स्टार्ट करते हैं, आपको पता है, या कोई एमएलए से स्टार्ट करता है, उससे नीचे तो नहीं जाते, क्योंकि वो फिर फायदा क्या बाप का उतना अपना लाइफ में घिसवाने का इतने साल। पर ये चीज़ मिडिल क्लास के समझ नहीं आती कि मिडिल क्लास को एस्केप मिल जाता है, उस पिताजी के बस की कुछ नहीं है नौकरी पीटने के अलावा, इसलिए यार हमने पढ़ा दिया लिखा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अरे तुम जानो तुम्हारा काम जाने तो फिर उसकी शादी में भी इंटरफेयर मत कर, जब वो नौकरी लग के कुछ बन जाता है फिर इंटरफेयर मत कर। जब आधे लोग गिव अप कर देते हो बच्चों पे कि भैया हमने कर दिया तुम देख लो, तो जब तुम देख लो सिंड्रोम है वो, तो उसके बाद सब कुछ ही उसको देखने दो ना। फिर किससे शादी करनी है, शादी में कैसे रहना है, किधर रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, वहाँ सारा इंटरफेरेंस है मिडिल क्लास के पेरेंट्स का। हर चीज़ हम बताएंगे, अगर सक्सेस हो जाए तो हमने बना दिया, और नहीं हुआ तो हमने पढ़ा दिया। ये क्या है, सक्सेस में पिताजी बन जाओ, फेलियर में बोलो ये तो मंदिर का बच्चा है, मतलब बाहर मिला है कहीं सीढ़ियों में, जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में दिखाते थे कि बाहर कहीं को छोड़ गया। यू हैव टू ओन योर चिल्ड्रन इन ए वे, ओन देयर फेलियर्स एंड सक्सेसेस इन ए वे, स्पेशली द फेलियर्स, कि यार वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम, हम भी तेरा सहारा लगाएंगे। रिक्शा वाले का बच्चा और कुछ नहीं तो रिक्शा जो उसकी है, क्योंकि रिक्शा वाला हो सकता है उसने पहले कुछ फिजिकल वाली चलाई हो, फिर वो मैनुअल वाली चलाई हो, पहले ऐसे धक्का मारने वाली, फिर वो चलाने वाली, अब वो इलेक्ट्रिकल रिक्शा पे आ गया है। अब इसका बच्चा अगर कहीं और सेट नहीं हुआ तो वो इलेक्ट्रिकल रिक्शा से ही स्टार्ट होगा। लोअर क्लास वाला भी नहीं बोलता अब तू जा, तू वो वाली चला जो मैं पहले 20 साल पहले चलाया करता। ना लोअर क्लास अपने बच्चे को वहाँ ऐसा बोलती है, ना ही रिच क्लास ऑफकोर्स बोलती है कि मिडिल क्लास के क्यों इस तरह की चुल निकली हुई है, ठीक है। और इस तरह का है, आप बताओ अगर गलत बता रहा हूँ तो। मैं कुछ बात में आई होप थोड़ी हायर ऑर्डर थिंकिंग की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों को आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही है। आपके पेरेंट्स तो नहीं कर रहे आपके साथ गलती से, कहीं आप पेरेंट होके तो नहीं कर रहे, और नहीं आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू से ही करना पड़ेगा, हमने भी किया, क्यों करना पड़ेगा शुरू से। दैट्स वाई कीप टेलिंग कि गवर्नमेंट जॉब में जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं वो अपने बच्चों को मत डालो यार, मत डालो उनको, फिर घिस के वो 30 साल में जहाँ तुम आ जाओ वहीं पहुँचेंगे। छोड़ दो वो नौकरी किसी और के लिए, कर लेगा किसी परिवार का। आपका बच्चा वैसे भी सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसकी वो वहाँ पे इतना भीड़ है, आप एक्चुअल में यहाँ पहुँच चुके हो और आप बच्चे को बोल रहे हो नहीं फिर तू वहीं से स्टार्ट कर, वहीं से स्टार्ट कर, ऐसे नहीं होगा।
अगर आप बहुत तगड़े सिंगर बन चुके हो और आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और आपके बच्चे को भी गाना गाना आता है, तो फिर आप वो फिर से स्ट्रगल नहीं करेगा नॉक नॉक प्रोड्यूसरों के नंबर करने के लिए, सर मेरे को गाना सुन लो सर, या कोई मेरा पोर्टफोलियो देख लो सर। वो आपका पिताजी कॉल लगाएगा, जी हमारा बच्चा है, ये वाला सॉन्ग इससे करवाए, मैं अपनी अगली वाली पिक्चर में जो इतने पैसे ले रहा हूँ आपसे मैं कम ले लूँगा, मेरे बेटे को बेटी को ब्रेक दे दो। ऐसे काम होते हैं। मिडिल क्लास को बात बता दो तो ये कहेंगे नेपोटिज्म, ये नेपोटिज्म है, ये तो खराब है। ये आइडियलिस्टिक मॉरलिस्टिक इतनी क्यों रहता है? क्योंकि खुद कुछ अपने धरे कुछ है नहीं करने का। हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लाइन में लगने चाहिए यहाँ पे, तभी सब सही होगा। भाई साहब तभी ये ऐसी बात, गलत बात मत बताएं, सबको यहाँ से ऐसे करना, ऐसे ऐसे करके लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं जेन्युइनली, एंड कोई मीन नहीं करता। जिसका जहाँ जुगाड़ फिट हो रहा है वो करना भी चाहता है, लेकिन वो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। खुद यहाँ तक पहुँचे हैं, अपना एहसास देखो कि जहाँ पहुँच गए हो। पहली बात तो काम ऐसा ही करना चाहिए जो आगे कंटिन्यू किया जा सके। ये मनसबदारी सिस्टम में जो लगे हुए हैं ना, जो अकबर के टाइम का था मनसबदारी, आपको सिस्टम पता हो कि दैट मनसबदार कुडंट टेक एनीथिंग, वो बस वो मनसबदारी फिर ले लेता था शहनशाह, फिर किसी और को दे देता था, तो सारे वो घोड़े और वो सिस्टम और वो जो भी कमाया वो चला जाता था, तो अगली जनरेशन को कुछ नहीं मिलता था। वो सिस्टम ही ऐसा था, शहनशाह देता था किसको आगे देना है। आप बहुत ऐसे मनसबदारी नौकरियों में लगे हो कि आपके 30-35 साल रगड़े खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कौन कौन सी ऐसी नौकरियां आप बताओ? सरकारी नौकरियां तो सारी ऐसी हैं। आप कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रिटायर हो जाओ, आपका बेटा या बेटी उसकी वजह से कहीं सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो उनको जो भी अपना खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक लॉयर हैं, एक आर्किटेक्ट हैं, इवन एक डॉक्टर हैं, कुछ भी बिजनेसमैन हैं, अपना काम धंधा है, एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, कुछ भी हैं, कुछ भी क्या, मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूबर भी हैं। एक यूट्यूबर बैठा है 10 मिलियन सब्सक्राइबर लेके, उसके बच्चे ने को, और बहुत यूट्यूबर ऐसे हैं मैं जिनने प्रमोट किया अपनी फैमिली को और उनने भी अच्छा किया। एक स्टेज के बाद तो जो बच्चे का टैलेंट है, कंटेंट की क्वालिटी है, वही लेगा। लेकिन एक वो धक्का स्टार्ट होता है ना कि उसको एडवांटेज मिलना। प्लीज़ टेक दिस एडवांटेज, वॉट एवर यू हैव, गिव इट टू दैट। शर्म नहीं आनी चाहिए आके बोलने में कि अपने सब्सक्राइबर्स को कि ये वाला चैनल है, देख लो भाई अच्छा है, उसके थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, कुछ देख लें और अच्छा लगेगा तो लोग देख लेंगे। देयर इज़ नो शर्म इन दिस, दैट इज़ द मैसेज। मिडिल क्लास को पता नहीं क्या, ये हमें सुन के बड़ा मज़ा आता है, हाँ हम बच्चों का कब तक करेंगे? अरे आंसर है जब तक है जान। हैं हमारे माँ बाप ने नहीं किया तो क्योंकि वो कर नहीं सकते थे या वो सेल्फिश थे, दो ही रीज़न होंगे और क्या हो सकता है। नहीं हम कब तक करते रहेंगे, अरे बोला ना जब तक है जान। नहीं पर हमें अपनी लाइफ भी जीनी है, आपके बच्चे ही तो आपकी लाइफ हैं। अपनी लाइफ में क्या क्या जी लोगे? ना दांत है ना आंत है, ना खाया जाता ना घूमा जाता, पूरे दिन मोबाइल में ये बेहुदे व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं। आधे बुजुर्ग आपस में करते हैं। जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता उनका ऐसा खुद ही फॉरवर्ड कर रहे हैं, खुद ही अपने बच्चों को दे रहे हैं। अरे कोई और दे या कोई वैसे दे तो समझ में आता है, खुद ही कि तुम नहीं कर रहे हो, मतलब ये कौन सा वो ऊपर से श्राप आ जाएगा, हमने तुम्हें पाला पोसा। ये सिंड्रोम से मिडिल क्लास ही फंस रही है। लोअर क्लास नहीं कहती अपने बच्चों को हमने तुम्हें पाला पोसा, वो कहते हो गए बच्चे पैदा, हमने कुछ खाया तुमने कुछ खाया, हमने कुछ पहना तुमने कुछ पहना, हमने सांस ली तुमने सांस ली, ठीक है, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया तुमने भी प्रोटेक्ट किया। अमीर भी ऐसे ही करता है। ये मिडिल क्लास को बड़ा फीलिंग रहती है कि पता नहीं हमने कुछ बहुत ऐसा करा, क्यों करा, इनविटेशन दिया था। ये टॉक्सिसिटी की बातें ना कोई बता नहीं रहा, लेकिन मैं आपको एक बताकर हिंट छोड़ दूंगा, इस पे बहुत आगे भी कंटेंट आएगा। 20 से 30 साल पहले ना हम यूएस वालों को बहुत गालियां देते थे जब वो अपने पेरेंट्स पे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर डालते थे और पेरेंट्स से थोड़े अलग रहते थे और ये कुछ कहते थे, हम कहते थे उनके संस्कार देखो। अब ये हम उस टाइम ऐसा था, बट वो ह्यूमन बिहेवियर एक डेवलपमेंट का है। उस टाइम हम बड़े जजमेंटल थे एज इंडियंस, पर हम 20-30 साल पीछे चल रहे हैं एज ए कंट्री। अब ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आ रही हैं। अब क्या यहाँ संस्कार खराब हो रहे हैं? क्या मैं वीडियो के माध्यम से संस्कार खराब कर रहा हूँ? मेरा पूरा चैनल फैमिली पे टिका है, मैं फैमिली मैन। वो मिल्क मैन इज़ कुरियन साहब, ठीक है, हर आदमी वो को रोड मैन इज़ नितिन गडकरी, आई एम फैमिली मैन इंडिया का। तो मैं फैमिली को ही बचा रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पे
1857 का रिवोल्ट करने को नहीं बोल रहा पेरेंट्स के अगेंस्ट, बट मैं एक जनरेशन को बता रहा हूँ, एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि जो आपको कहीं जाने से रोक रहा है, और डिलिबरेटली इंडियन मिडिल क्लास की फैमिली में रायता और बीज बोए जा रहे हैं बाय सिस्टमेटिकली, ताकि वो वहीं सिमट के रहे। एक पिताजी दिल्ली में हैं, एक बेटा बेंगलोर में है, दूसरा बेटा पुणे में है या हैदराबाद में है, या बेटी 4 जगह रह रहे हैं, 3 जगह रह रहे हैं। कहाँ से ग्रोथ होगी? कहाँ से शेयर्ड एसेट्स करके आप आगे बढ़ सकते हो? वो अपनी गाड़ी ले रहा है, वो अपना फ्लैट ले रहा है, गुजारा ही हो रहा है। यही मिडिल क्लास की स्टोरी है। हाँ भाई साहब, ऐसे ही होता है, क्यों तुमने अमीरों की नौकरी पीटने के लिए पैदा हुई है मिडिल क्लास, और ये लोअर क्लास अमीर बन जाएगी। दे विल जस्ट बाईपास, लोअर क्लास जो है ना, दे विल बाईपास दिस मिडिल क्लास वाला स्टेज। वो जैसे कहते हैं ना, वो लार्वे होता है, वो कैटरपिलर होता है, क्या बटरफ्लाई बनती है, वो सबका एक वो होता है ना कि इस स्टेज से इस स्टेज पे आया, फिर इस स्टेज पे आया, फिर इस स्टेज पे आया, फिर इस स्टेज पे गए। ये स्टेज ही गायब हो जाएगी। यहाँ लोअर क्लास ठग से एंड हो रहा है, वो ये मिडिल क्लास के ट्रैप में फंस ही नहीं रहे, इस टंटे में फंस ही नहीं रहे लोअर क्लास वाले, जो फिगर आउट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारी लोअर क्लास को रिच बन रही है और इंडिया बहुत डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा और हम 15 बिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अगले 2 साल 5 साल 10 साल में भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास नीड्स टू चेंज दिस माइंडसेट। इट इज़ कीपिंग देम पुअर इज़ द मैसेज। पर कैपिटा वाला जो मैंने मिडिल क्लास के वीडियोस बनाए शुरू में, आपको पता है, उसके बाद यूट्यूब पे सेंसेशन हो गए। सब क्रिएटर्स ने बनाए, बड़े छोटे लंबे, और सबके देखे गए, पर ओरिजिनल हैं। बहुतों के उस पर, अब मेरे भी सब्सक्राइबर्स को वैसे बहुत कम तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है ऑफकोर्स, पर ऐसे बहुत कम नहीं है। तो बहुत लोगों ने जाके उनके कमेंट सेक्शन में लिखा, भाई वहाँ गुरुजी क्या ओरिजिनल है। मैं इतना ओरिजिनल है इस पर कि वो लोग थक जाएंगे कॉपी करने वाले, क्योंकि यहाँ पूरी किताब की स्टोरी मेरी है। मेरा एक चैप्टर चुरा लोगे, उससे काम नहीं चलेगा आपका कौन सा लिंक नहीं कर पाओगे आप। मेरे को इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एंड मेरे ये वीडियोज़ आते रहेंगे। आपको कैसे लगते हैं बताओ। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको ये बोल रहे हैं, उनको वीडियो दिखाओ। अगर वो आपका हाथ छोड़ रहे हैं कि नहीं तुम भी करो, हमारा किसने किया था, अरे आपका किसी ने नहीं किया था, आपके पेरेंट्स की मजबूरी होगी। मैंने बताया ना, गरीब होंगे ना, आप तो गरीब नहीं हो। गरीब बेचारा क्या करेगा? और अगर आपके पेरेंट्स ने नहीं किया था, फिर आप भी नहीं करोगे, फिर हम भी नहीं करेंगे, फिर कोई भी नहीं करेगा। एस्केप नहीं देना है। आप करना नहीं चाहते तो बोलो कि भाई हम करना नहीं चाहते क्योंकि मुझे तेरी बीवी का बिहेवियर पसंद नहीं है बेटा, मैं चिढ़ता हूँ तेरी बीवी से। सास बोले चाहे ससुर बोले, और हमें कोई लेना देना नहीं है, और हमारी खुद इनसिक्योर लाइफ है, और हमें ऐसे ही रहना है, और हमें तेरी आँख करनी है क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारी सारी बातें नहीं मानता, तू तो बहू की बातें मानता है, इसलिए मैं तेरा कुछ करना नहीं चाहता। सच बोलो ना, ये गोलमोल करके क्या बोल रहे हो? सच बोलो भी, तेरा कुछ नहीं करना। भाई कंपल्शन नहीं है पेरेंट्स पे, देश आज़ाद है, लेकिन ये ज़बरदस्ती का नैरेटिव मत चेंज करो। सीधा सीधा बोलो, हमें तेरा नहीं करना, हमें अपनी लाइफ में ऐश करना है, हमने बहुत कर लिया, हमारी इतनी औकात थी, अब हम सेल्फिश हैं, हमें अपने लिए जीना है, हम तेरा नहीं करना चाहते। ये एग्जिट रूट मत लो, क्योंकि वो लॉजिक नहीं है। अगर जेन्युइन प्यार है, जेन्युइन रिश्ते हैं, जेन्युइन सब कुछ है, तो वो जेन्युइननेस को फ्लो करने दो। उसमें बार बार हाई ये मिडिल क्लास को देने, अच्छा ये वाले वीडियोस क्लैपिंग नहीं होगी क्योंकि ये कड़वाहट है ना। ये वाली तो कड़वाहट का, जब करेला थोड़ा ना इतना फेमस खाया जाएगा, नीम थोड़ा ना इतनी खाई जाएगी, नीम के लड्डू थोड़ा ना खाए जाएंगे, खाए तो दूसरे वाले लड्डू जाएंगे, ये वाले थोड़ा ना खाए जाएंगे, क्योंकि ये सूट नहीं करता। पर सत्य है ये, सच जैसे ही नहीं कहते कड़वा होता है जेन्युइनली होता है। तो प्लीज़ स्प्रेड करो इस नॉलेज को एंड टेक ए कॉल, थोड़े प्रैग्मेटिक बनो। क्यों यार, क्यों मेरे बच्चे को वहां से स्ट्रगल करना है जहां मुझे करना है? मेरे स्ट्रगल का फिर मीनिंग क्या है? नहीं, उनको इजी, कोई इजी नहीं होता। मुकेश अंबानी जी को धीरू भाई अंबानी ने कुछ करके दिया और उसने उसको कितना आगे बना दिया। उसने नहीं बोला कि मेरे को पका पकाया मिल गया तो मैं बिगड़ जाऊंगा। मुकेश अंबानी के बच्चे देख लो, नहीं एक दिन देखना इनके भी ऐसे करके। यही मिडिल क्लास है, दूसरे का खराब होने में बस वेट कर रही है ताकि उन्हें काम ना करना पड़े लीजीपन में। नहीं, बट उसका देखो वो कोई भी 3 या 4 जनरेशन तक ही रहता है, उसके बाद ऐसे। अरे भैया चुपचाप क्वाइटली 30 जनरेशन वाले भी सही काम कर रहे हैं। एक दुकान खोल गया था दादा 1890 में चांदनी चौक में, वो अभी 2023 में 6ठी जनरेशन चुपचाप चला रही है। ये फेलियर देखने में मिडिल क्लास को बड़ा अच्छा लगता है। देख उस अमीर के बच्चे के साथ ये हुआ, उसका ऐसा कर दिया, देखो जब, अरे वो
बेकार इसलिए नहीं निकला क्योंकि उसका बच्चा बाप अमीर था। जिनके बाप अमीर नहीं होते उनके बच्चे भी बेकार निकलते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। पर एस्केप रूट आप मत लो, मिडिल क्लास इतनी जल्दी मत लो, ठीक है। एंड लोगों को अगर मिडिल क्लास में किसी को बुरा लग गया हो इस बात का, पेरेंट्स को, तो मैं हाथ जोड़ के मेरी विनती है, एम आपको बुरा लगाना ही था ताकि इस तरह की हरकतें आप आगे ना करो, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि नहीं ऐसे मुझे माफ़ कर दो, नहीं, आपको बुरा ही लगना चाहिए। अगर अपने बच्चों के लिए दिल धड़कता नहीं है आपका और आप उनको स्क्रैच से स्टार्ट कराना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार आके बुरा ही फील कराऊंगा, ठीक है। आप मेरा कितना भी वीडियो ना देखें, आपको वीडियो फॉरवर्ड्स के माध्यम से मिलेंगे और आपको नफ़रत की निगाह से ही सही देखना और सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि कई चीज़ क्या होगा, जब कोई गाना ऐसा चलने लग जाता है ना, फिर आप वो हर जगह बजता है वो, और ये गाना बजेगा, ठीक है। और ये जिनको अच्छा लगा है वो बजाओ गाना, क्योंकि किसी को बजाना है। इंडिया को अगर बचना है और आगे जाना है, ये हमारी स्ट्रेंथ्स रही हैं। हम ये अमेरिका वे में और सारे वे में नहीं जा सकते ऐसे। हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर हम काम नहीं कर रहे, वीकनेसेस हमसे कभी दूर होने नहीं वाली जो हमारी हैं 10,000। और काम की जो चीज़ हमारी 2-4 हैं कि पेरेंट्स का दिल धड़कता है, इसीलिए तो हम बचे रह गए आज तक। वो दिल धड़कना वाला एलिमेंट को आप ख़त्म कर दो, नहीं क्यों धड़कना चाहिए, बच्चे तो गंदे होते हैं। हाँ, बच्चे गंदे होते हैं पर पेरेंट्स तो अच्छे होते हैं ना, तो फिर अपना अच्छा ही दिखाओ ना गंदे बच्चों को। बाप क्या है कि बच्चा कहना माने, तमीज़ से बात करे, तभी आप उसका कुछ करेंगे। बाप पिता बनना है आपको। कहते हैं ना पिता परमेश्वर के साथ पिता वर्ड यूज़ हुआ है, माता परमेश्वर क्यों नहीं यूज़ हुआ? जबकि माता भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको पता है, जन्म तो वही देती है। पिता इसलिए ही है क्योंकि पिता जहर का घूंट पिएगा, जहर पी लेगा। नीलकंठा का स्टोरी मैं कभी एस्ट्रोलॉजी में सुनाता हूँ, समझाता हूँ, सुकून देता हूँ। मेंबरशिप ले सकते हैं आप अगर आपको डिटेल्ड और गहराई में चीज़ें समझनी है। क्योंकि कई लोग तो ऐसे होंगे जो रिजेक्ट करके चले जाएंगे, पर जिनको स्वाद आ जाएगा कि नहीं तू बता यार ये क्या है, पिता 9वां घर, एस्ट्रोलॉजी में 9वां घर गुरु का, धर्म का, पिता का, यही तो पिता है। बच्चा बदतमीज और पिताजी फिर भी जब तक है जान, एट योर सर्विस माई सन माई डॉटर, तभी तो पिता हुए। नहीं तो हम तो हर बाप तो बहुत घूमते हैं, बाप के लिए कोई काम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजिकल कंडीशन है, वो एक स्पर्म रिक्वायर्ड रहता है और मिलियंस लेके घूमते हैं पुरुष। तो बाप बनने में कुछ नहीं है, पिता बनने में दम है। पिता बनते हैं और पिता बन नहीं रहे तो इसलिए लोग आगे चेतना बुद्धि विवेक आने चले जाते हैं, वो कहीं से प्यार ही नहीं मिल रहा क्योंकि पिता एलिमेंट ख़त्म हो गया, बायोलॉजिकल उसको छोड़ दिया है। पिता का रोल बहुत बड़ा है, पिता गुरु है, पिता धर्म है, 9th हाउस है एस्ट्रोलॉजी का, बहुत बड़ी चीज़ है पिता को समझो। मिडिल क्लास रोल निभाओ, गरीब निभा रहे हैं, अमीर निभा रहे हैं, मिडिल क्लास में क्या तकलीफ हो रही है ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़ा दम दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बच्चे जैसे हैं वो आप ही के हैं। प्रोडक्शन फैक्ट्री कभी जो जहाँ मशीन जिससे प्रोडक्ट बनता है वो कभी प्रोडक्ट को ब्लेम कर सकती है कि ओए ये तो ठीक नहीं निकला? अरे आप ही का प्रोडक्ट है, जैसा भी निकला आप ही का है, ख़राब है अच्छा है। और कोई बच्चा आपसे तमीज़ से बात नहीं कर रहा तो क्या हो गया? चेक करो ना क्यों नहीं कर रहा, क्या पीड़ा है उसकी, क्या आपने दी है, क्या समाज ने दी, क्या उसको आ रखी है? नहीं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आप ही का खून क्यों आपके अगेंस्ट कुछ बोलेगा, ये आपको समझना है, इंट्रोस्पेक्शन करनी है, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थोड़े इनको और गहराई में अगर समझना है, मज़ेदार तरीके से समझना है तो प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।